नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आपका हृदय से स्वागत है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि नैक द्वारा A++ श्रेणी और UGC द्वारा कैटेगरी 1 की मान्यता प्राप्त देश की एकमात्र राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी होने का गौरव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को प्राप्त है। ज्ञान की इस पावन भूमि पर केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाजोत्थान के कल्याणकारी संकल्प भी साकार हो रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण है। ज्ञान को केवल पाठ्य पुस्तकों की सीमाओं में आबद्ध न रखकर जीवन के जीवंत अनुभवों, संघर्षों और शिखर की सिद्धियों का जन जन तक पहुंचाने के पावन उद्देश्य के साथ आज हम पद्म पॉडकास्ट की एक नई वैचारिक यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। हमें ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस पद्म पॉडकास्ट का विमोचन गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आदरणीय आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से हुआ है। यह पॉडकास्ट मात्र संवाद का मंच नहीं है, बल्कि यह जीवन निर्माण के सूत्रों, शाश्वत मूल्यों और राष्ट्रहित की विचारधारा की एक जीवंत प्रस्तुति है। देश के सर्वोच्च पद्म सम्मान से अलंकृत विभूतियों के अनुभव हमारे युवाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस की भांति कार्य करेंगे। युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के दर्शन के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को विचारशील, स्वावलंबी और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाए। पद्म पॉडकास्ट के माध्यम से बाबा साहेब के इसी महान विचार को साकार करने का हमारा यह एक विनम्र प्रयास है। यहाँ हम केवल सफलता की कहानियाँ ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष की सार्थकता, असफलताओं के सबक और निरंतर प्रयास की निष्ठा को भी आत्मसात करेंगे। हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले महानुभावों के जीवन की यात्रा हमें सिखाती है कि प्रतिभा के साथ विनम्रता को कैसे अखंड रखा जाए और सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कैसे किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पद्म पॉडकास्ट श्रोताओं के मन में चिंतन की एक नई धारा प्रवाहित करेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। आइए हम सब मिलकर ज्ञान, अंतःप्रेरणा और मानवीय मूल्यों की इस मांगलिक यात्रा के सहयात्री बने। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। वंदे भारत मातरम।